गाड़ी आगे लो भैया, आगे लो, आगे भाई इधर से आओ। भैया थोड़ा साइड हो जाओ, आप लोग साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। आगे ले गाड़ी। थोड़ा साइड में जाइए, आप साइड दे दो ना। ఇటు వచ్చేది दादा छोड़ दो, छोड़ना दादा, अरे छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, इधर इधर पीछे से पीछे से भाई सुनो, तू वाले की टेंशन नहीं, ठाकुर जानता मैं बोलता हूँ he gonna no you are not going to make, he gonna make show you something. You have to he's very popular. Yeah, like he's very popular, his actions. He's a million of views. दादा चैनल में हैंडल करो तो मेरे को उनके कंटेंट तो लेने पड़ेंगे। Nani, Hi, hi. welcome to our Orange City नागपुर। Here, okay. आपसे एक डायलॉग सुना था दारू वाला। कौन सा? दारू अपन का लक नहीं। हाँ, अरे डायलॉग सुना था आपको। दारू अपन के लिए लत नहीं है, आदत से बनी रिवाज है। Is that right? ये हमारा अतुल है, अतुल के लिए भी वही है। आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए, उस मेकअप में आने के लिए, मेकअप से बाहर आने के लिए, क्योंकि जो हमने आपको देखा वो बहुत ही चेंज था। बहुत ही टॉर्चर था वो। हर दिन 1-2 घंटे का मेकअप लगाना और 2 घंटे से भी ज़्यादा मेकअप निकालने के लिए, और मेकअप लगाते टाइम असिस्टेंट्स लगा सकते हैं। पूरा फुल बॉडी मेकअप था, बस फेस को करके नहीं छोड़ सकते क्योंकि लुंगी बनियान में फिर रहा था फिल्म में, तो किस तरह कैमरा किस साइड आती है पता नहीं, तो फुल बॉडी मेकअप करना पड़ता था। और मेकअप लगाने से भी मुश्किल था मेकअप निकालना, बिकॉज लगाना तो असिस्टेंट्स करते थे, निकालना वो नहीं कर सकते, बाथरूम में मैं ही करना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल था और बहुत सारा डस्ट, आप देख सकते हैं कितना धूल है, डस्ट है लोकेशन में। हर दिन फुल कुछ दिखाई नहीं देता था, उतना डस्ट हमारे लंग्स में, मुंह में, फेस पे, एवरीवेयर इट वाज लॉट ऑफ डस्ट एंड वी ऑल फेल सिक ऑल्सो। तो शूटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत टॉर्चर था, मगर जो आउटपुट आ रहा था वो तो शानदार था, अमेजिंग था। तो इट इज ऑल वर्थ इट एंड ऑफ द डे। आई एम एनी सुपरस्टार, आई एम डूइंग ग्रेट फिल्म्स। You are? No, but आप एग्री करते हो इस बात से? I would like to believe that I'm an actor who's constantly trying to do something unique and exciting, and
have the blessings, so I think I'm getting nice, unique scripts. So I should be thanking. अगर इतना प्यार मिल रहा है मुझे, तो I think ये सारा क्रेडिट मेरे दर्शकों को जाएगा, डायरेक्टर्स को, जो उतना यूनिक स्टोरीज ला रहे हैं मेरे पास। राइट, नेचुरल स्टार आपको कहते हैं। जब आपको पहली बार किसी ने कहा कि यू आर द नेचुरल स्टार, तब क्या मन में आया, क्या लगा कि यार मैंने ऐसा क्या किया, कौन सी चीज के बारे में कहा होगा उन्होंने मुझे? ये एक लॉन्ग स्टोरी है। जैसे वो टैग है, मैं जनरली वो टैग्स का उतना पसंद नहीं करता हूँ। बोलता था कि क्यों, ये टैग का क्या पॉइंट है, मगर इनिशियली मुझे तेलुगु में जिस तरह का स्क्रिप्ट मैंने पिकअप किया, इस तरह की सटल परफॉर्मेंसेस थे, तो नेचुरल एक्टर बोल के बुलाते थे, और उसके बाद में नेचुरल स्टार बोल के पुकारना शुरू किए, एक बल्ले बल्ले मगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद में, और वही अटक गई मेरे नाम के साथ। और जब भी लोग प्यार से बुलाते तो व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लव, देन व्हाई से नॉट टू इट। सो मैं भी अभी ओन कर लिया उसको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जिस हिसाब से पौवा बोल रहे हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक बार बोल के फिर से आप बता दो। पौवा? यस यस, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। एंड अभी आपने जस्ट बताया कि मेकअप लगाने में, मेकअप उतारने में बहुत ज्यादा टाइम जाता, तो वो चैलेंजिंग था काफी। अगर लाइक मूवी में मैं पूछूं, लाइक प्लॉट वाइज पूछूं, वाज इट लाइक डिफिकल्ट कि आप एक कॉमन मैन का रोल पोर्ट्रे कर रहे थे, और उसमें कौन सा इमोशन दिखाना सबसे डिफिकल्ट था? लाइक एक्शन बहुत था, इमोशंस बहुत हैं, तो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा वर्किंग एरिया था, कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था? लाइक यू फेल्ट कि हाँ इसमें टाइम जा रहा है, रियल टाइम। हाँ, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन मैन का रोल, मैं एक्टर बनने से पहले, जब से पैदा हुआ, मैं कॉमन मैन का रोल ही कर रहा था, क्योंकि मैं कॉमन मैन नहीं था। अभी भी कॉमन मैन हूँ, मगर बहुत सारा प्यार मिलता है ये कॉमन मैन को अभी एक्टर बनने के बाद। तो and I always connect to those roles because it is like me and my mindset is that. तो पिक्चर में कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरा जो डायरेक्टर है वो उसी एरिया से आया है। जो वर्ल्ड हम दिखा रहे हैं दसरा में, जो वीरलापल्ली का विलेज है कोल माइंस के बैकड्रॉप में, वहाँ से आया है। सो वो पूरा वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसने दिया, जिस तरह की क्लैरिटी से उसने स्क्रिप्ट लिखा, तो वो बहुत आसान था फॉर मी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। मगर बोल रहे क्या उनकी बीवी बहुत डांटती उन्हें, तो अब बोले देखो इतने बड़े सुपरस्टार ने बोल दिया, तो अब मेरे लिए रिवाज है ये। तो अब आइए आपके बीवी को भी पिक्चर को, और पिक्चर के बाद में ना पवा पार्टी नहीं होगी, एक अच्छा मैसेज भी है फिल्म में। हाँ।